आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पॉसिबल वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा दिए, अगर आपको सीखना तो आप यूट्यूब पर जाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में जुनेद कादरी आ जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर का जैसे आपको मालूम ए सब्जेक्ट आ, इसमें क्या है, सब्जेक्ट आएगा इज आर एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं था, जैसे आई एम रीडिंग द बुक, आई एम गोइंग, शी इज प्लेइंग, आई एम टीचिंग यू, जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। इसकी पॉसिबल वॉइस बनेगा क्या आएगा, पहले हमें ऑब्जेक्ट आएगा, का जो होता है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए ऑब्जेक्ट, उसके बाद इस आर एम में से तीनों में से कुछ एक चीज आएगा, फिर बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग का फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर एक फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए का सब्जेक्ट, सॉरी ए का सब्जेक्ट आ जाएगा, ए का सब्जेक्ट, ए मतलब एब्जेक्टिव और एस मतलब सब्जेक्ट। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे आई एम रीडिंग द बुक, तो आई एम रीडिंग द बुक इसका पॉसिबल वॉइस है, द बुक के ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, द बुक पूरा ऑब्जेक्ट, द बुक आ गया, द बुक सिंगुलर तो इज आ गया, द बुक इज, उसके बाद यहां पर बीइंग आ जाए, इस आने में से तीनों में से एक ही का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग ए सिंगुलर सब्जेक्ट का ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग यू विद और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे डॉग होगा एक सिंगुलर होगा तो इसके साथ ही जाएगा, लेकिन डॉग्स में कुत्ते प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। अब बीइंग आ जाए, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, बुक इज बीइंग आ जाए, कंटीन्यूअस में बीइंग आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। रेड, यहां पर रेड की थर्ड फॉर्म रेडी होता है, रेड की थर्ड फॉर्म रेडी होता है, लेकिन इसे रेड पढ़ा जाता है, बाय मी, बाय पॉसिबल वॉइस है, बाय का प्रयोग होता है, जैसे यहां पर बी थर्ड गया, यहां पर बाय नहीं लिखिए, बाय का प्रयोग होता है। शी इज सिंगिंग होगा, यहां पर सिंगिंग, शी इज सिंगिंग का सॉन्ग, वे गाना गा रहे हैं, इसकी पॉसिबल वॉइस होगा ए सॉन्ग, पूरा पॉसिबल वॉइस इधर आ गया, अब इधर आ गया, यहां पर इज आ गया क्योंकि ए सॉन्ग सिंगुलर, उसके बाद यहां पर बीइंग आ गया, रूल है बी के बाद थर्ड फॉर्म में सिंगिंग, थर्ड फॉर्म संग आ गया, अब बाय आ गया, अब इधर हम जब सब्जेक्ट आएंगे तो इधर अगर शी है तो इधर हर हो जाएगी, यहां आप देख सकते हैं, अगर आई है तो मी, अगर सब्जेक्ट आई है तो मी आ जाएगा, वी है तो अस आ जाएगा, शी है तो हर आ जाएगा, दे है देम आ जाएगा, यू है यू आ जाएगा, यू का यू रहेगा, ही है हिम आएगा। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग इज बीइंग सung by her, he is not speaking english, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा। अब यहां पर इंग्लिश सिंगुलर, इंग्लिश आ गई, इस आ गई, क्योंकि नॉट यहां पर लगा तो यहां पर भी नॉट आएगा नेगेटिव में, इंग्लिश इज नॉट, बीइंग लग गया, बीइंग स्पोकन स्पीक बाय हिम, ही इधर ही है तो इधर आएगा हिम आ जाएगा। दे आर नॉट बीटिंग द डॉग, इधर लाएंगे द डॉग आ जाएगा, द डॉग इज सिंगुलर, इज आ गया, द डॉग इज नॉट लगा, इधर नॉट किया, द डॉग इज नॉट, बीइंग आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सेकंड इज आर के बाद नॉट आया फिर बीइंग आ गया, जो रूल होता है कंटीन्यूअस का बीइंग आता है। बीट की थर्ड पर बीटन आएगा बाय, बाय का प्रयोग होता है किसी के द्वारा कोई काम करना, जिस कुत्ता नहीं मेरे उनके द्वारा कुत्ता नहीं बीटा जा रहा। इसके पॉसिबल आर यू रीडिंग हिंदी, अब यहां पर आ जाएगा इज, क्योंकि यहां पर कंटीन्यूअस का जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहां पर आर प्रयोग होगा, तो यहां पर भी इज हिंदी का प्रयोग, हिंदी से पहले इसका प्रयोग होगा, इज हिंदी, बीइंग आ जाएगा, बीइंग रेड बाय यू। am I teaching उर्दू, I am I teaching उर्दू, तो यहाँ पर इस पहले आ जाएगा, उर्दू के साथ सिंगुलर एक लैंग्वेज एक भाषा के साथ हमेशा ये इसका प्रयोग होता है। बीइंग आ जाएगा taught by me, इस उर्दू being taught by me। why are we playing cricket, why is cricket, क्योंकि why पहले w यहाँ पर wh को वर्ड होता है उससे पहले होता है, पहले रखते हैं why आएगा, फिर is आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव, फिर क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट यहाँ से यहाँ आएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, प्लेड प्लेट आ जाए, अब यहाँ पर बाय अस आ जाएगा, प्लेट की थर्ड फॉर्म प्लेट आ जाएगी, बाय अस। पॉसिबल में हमेशा थर्ड फॉर्म के प्रयोग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पॉसिबल वॉइस को सही से डिटेल से सीखना तो मेरी किताब इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग कोर्स YMTQ अनुसार Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, उसे खरीदें, उसमें पूरी हमने किताबों में डिटेल से पॉसिबल वॉइस लिख रखी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे लोगों को शेयर करें।